हमारा पहला प्रश्न है वह है भारत के क्षेत्रफल की तुलना में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल प्रतिशत है। अ 5.11%, ब 4.11%, स 8.11%, द 7.12%। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब 4.11%। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1,35,194 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का, जनगणना 2011 के अनुसार, जिसमें जो देश के क्षेत्रफल का 4.11% भाग है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां राज्य है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इन उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो उत्तरी अक्षांश के मध्य की जो स्थिति है वह है हमारा ऑप्शन द 17.46 से 24.6 अक्षांश पर। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24.6 उत्तरी अक्षांश तक यह जो है वो स्थित है, जो कि जिसके अंतर्गत पर्वतीय तथा पहाड़ क्षेत्र आते हैं। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन स 80.15 से 84.51 देशांतर तक जो है छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतर है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न। 23.5 उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? अ प्रतापपुर, ब रायपुर, स जसपुर, द कवर्धा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए 23.5 जो उत्तरी अक्षांश वाली जो कर्क रेखा है वह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया से होकर गुजरती है। बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया से गुजरती है, कोरिया जिले से होकर गुजरती है। मुख्य रूप से यह बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया 3 जिलों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश जो है छत्तीसगढ़ जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो इसके जो उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित जो जिले हैं वह मुख्य रूप से बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया होंगे। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमा छूता है? अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमा को छूती है? ए 6 राज्य, ब 5 राज्य, स 7 राज्य, द 4 राज्य। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन स 7 राज्य। छत्तीसगढ़ जो राज्य की सीमाएं हैं वो 7 राज्यों को छूती है, जिसके अंतर्गत है पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, पांचवा है उड़ीसा, छठवा है झारखंड, सातवां है उत्तर प्रदेश, जो कि छत्तीसगढ़ के शीर्ष में स्थित है या उनके छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूती है। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य किसकी सीमा से नहीं लगी है? यहाँ पे अगला प्रश्न जो है, छत्तीसगढ़ राज्य किसकी सीमा से नहीं लगी है? अ आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, ब झारखंड व उत्तर प्रदेश, स महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश, द राजस्थान एवं उत्तरांचल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन द राजस्थान एवं उत्तरांचल जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से नहीं लगे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा लगी हुई है, झारखंड व उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है?
अ उत्तर प्रदेश, ब उड़ीसा, स मध्य प्रदेश, द झारखंड। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे कम सीमा है जो छत्तीसगढ़ को छूती है वो है, ऑप्शन दिया हुआ है अ उत्तर प्रदेश, ब उड़ीसा, स मध्य प्रदेश, द झारखंड। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित राज्य है अ उत्तर प्रदेश व झारखंड, ब आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, स मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, द गुजरात व महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन स मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है? पहला सरगुजा, दूसरा बलरामपुर, तीसरा जसपुर, चौथा नारायणपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा नारायणपुर। नारायणपुर जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? पहला उत्तर पूर्व, दूसरा उत्तर पश्चिम, तीसरा दक्षिण पूर्व, चौथा पूर्व। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला उत्तर पूर्व। अब है हमारा अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? पहला उत्तर पूर्व, दूसरा दक्षिण पूर्व, तीसरा उत्तर पश्चिम, चौथा दक्षिण पश्चिम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा दक्षिण पूर्व में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? पहला सुकमा, दूसरा कोटा, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा बस्तर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला सुकमा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है? ए मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा उड़ीसा। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा आंध्र प्रदेश। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाए जाते हैं? पहला बैलाडीला, दूसरा महानदी, तीसरा मैकाल श्रेणी, चौथा बघेलखंड पठार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा बघेलखंड पठार। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ क्षेत्र है? पहला हसदेव रामपुर बेसिन, दूसरा रायपुर उच्च भूमि, तीसरा बैलाडीला की पहाड़ियाँ, चौथा सरगुजा बेसिन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा बैलाडीला की पहाड़ियाँ। अब है हमारा अगला प्रश्न, कहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? पहला भानु प्रतापपुर, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा कवर्धा, चौथा कोरिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा कोरिया। कोरिया जो है वो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है, बल्कि जो भानु प्रताप जो है पुर है, दंतेवाड़ा, कवर्धा, ये सभी जो हैं वो धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं या धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत आते हैं।